हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 1 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। और इसमें से हमने आज जो टॉपिक चूज किया है, दैट टॉपिक इज एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। देखो बच्चा, अगर जहां पे बात आती है मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट को हम बोलते हैं कि ये जो खेल है ये कंपैरिजन का है, ठीक है। कि जितने भी मेजरमेंट्स हम करते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास है मीटर का पैमाना है, सेंटीमीटर के लिए मेरे पास स्केल्स हैं, तो उन स्केल के साथ मैं कंपेयर करता हूँ। जैसे मैं मास को मेजर करना है 1 kg 2 kg, तो उसके कुछ स्केल्स हैं प्री डिफाइंड, जिनके साथ मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं अब किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूँ और उस एक्सपेरिमेंट में मैं जी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। जी की वैल्यू आपको भी पता है कि 9.8 होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने उस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म किया तो मेरे पास वैल्यू आई जी की 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहते हैं कि एरर किसमें है, मेरे वाली वैल्यू में क्या है बेटा, एरर है। तो वो एरर कितना है, 0.1% का है। कैसे पता चला, जब आपने जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, तब आपको एरर का पता चला। देखो बच्चा, मेजरमेंट में ये बात पॉसिबल हो सकती है कि हमारी एरर्स आ जाए। उन एरर के डिफरेंट सोर्सेज भी बन सकते हैं। जैसे कि बहुत बार जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप सही नहीं है, हम एक्सपीरियंस नहीं है, कई बार बाई चांस भी आ जाती है, कई बार टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, लोकेशन ये भी अफेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती है। उन बातों के बारे में कुछ हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया बाय द कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में मैंने लिखा सिस्टमैटिक एरर, सेकंड टाइप में मैंने लिखा रैंडम एरर, और थर्ड टाइप में मैंने लिखा ग्रॉस एरर। देखिए, सिस्टमैटिक एरर में मेरा सबसे पहला वर्ड आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमैटिक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर होती हैं जिनको हम जान सकते हैं, जिनको हम पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर मिनिमाइज भी कर सकते हैं। उनको कम भी किया जा सकता है, मिनिमाइज भी किया जा सकता है। हम कह सकते हैं एक तरह से हम उसको खत्म भी कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहली बात आई इंस्ट्रूमेंटल की, कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं होती। प्रॉपर डिजाइनिंग ना होने के कारण वो हमें एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। तो सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हाउ वी कैन मिनिमाइज इंस्ट्रूमेंटल एरर। उनका डिजाइनिंग अच्छे से कर दो, जैसी होनी चाहिए वैसे डिजाइनिंग वहां पे बना दो, तो आप इस इंस्ट्रूमेंटल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक वर्ड है दूसरा जो है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, यानी कि हम परफेक्ट नहीं है, ठीक है, हम परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है, मतलब हमने उसको बार बार परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या करें, बार बार परफॉर्म करें, उसको 10 to 15 टाइम परफॉर्म करके देखें। हम जब परफेक्ट हो जाते हैं तो वो एरर हमारे मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में कई बार हम देखते होते हैं हमारी आईज में भी डिफेक्ट हो सकते हैं, पर्सनल एरर तो ऐसे ही होगी, ठीक है। पर्सनली हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। हम पर्सनली कई बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट को सेट भी नहीं करते सही से, तो दीज आर पर्सनल एरर, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है बिल्कुल। एक्सटर्नल कॉजेज में आपके पास आ सकते हैं, टेम्परेचर आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, लोकेशन आ सकती है, हाइट आ सकती है,
डेप्थ आ सकती है, एल्टीट्यूड, ठीक है, हाइट और डेप्थ का वर्ड यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और लीस्ट काउंट एरर में हमारे पॉइंटिंग वाली वैल्यूज को, जैसे कि 0.001 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हमने उसको माना ही नहीं, तो उस सिचुएशन में जो एरर्स अराइव होंगी उनको क्या बोलते हैं बेटा, लीस्ट काउंट एरर हम उनको बोलते हैं, ठीक है। जी उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास आती है रैंडम एरर। रैंडम एरर को मैं बाय चांस एरर बोलता हूँ। ये सॉरी बच्चा, हाँ जी मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। हाँ जी तब तक बोल सकते हो आप, मैं अनम्यूट भी कर देता हूँ आपको। किसने हाथ उठाया था? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको सभी को, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को बच्चे। हाँ जी वो अमरजीत सर जी। वो इसलिए उठाया था मैंने क्योंकि क्या कहते हैं सब बंद हो गया था, मुझे लगा कि शायद मेरी तरफ से इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई होगी, शायद सारा बंद हो गया होगा, तो फिर बाद में पता लगा कि ठीक है वापस हो गया रिकवर सारा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके, मैं ड्राइंग पेंटिंग मैंने इतनी अच्छे से करी थी, सारी गायब हो गई यार, बताओ, सारी मेहनत खराब हो गई, है ना। अच्छा जी, हमने बात कहाँ पे स्टॉप करी थी? हमने बात करी थी स्टॉप रैंडम एरर पे, ठीक है। देखो जब मैं रैंडम एरर को बाय चांस एरर बोलता हूँ, रैंडम को मैं बोलता हूँ बेटा बाय चांस एरर, बाय चांस एरर बोलता हूँ। देखो बेटा ये बाई चांस अराइव होते हैं। बाई चांस कई बार क्या होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पे एरर आ जाते हैं। कई बार हमारा बाय द वे टेम्परेचर है, एयर रेजिस्टेंस है, ये आ जाए, या बाई चांस कई बार, ठीक है। तो बाई चांस में बहुत सारे फैक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं, तो इनको रिमूव कर सकते हैं कि उन फैक्टर्स को या प्रिकॉशंस को जो एक्सपेरिमेंट के लिए बनाए गए हैं उनको आप ध्यान से उनके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करें, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट जो है वो है ग्रॉस एरर। ग्रॉस ग्रॉस एरर, देखो जी, ग्रॉस एरर जो है उसके मैं यहाँ पे 4 टाइप्स लिख रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करें, इसको अच्छे से ध्यान से देखें कि ग्रॉस एरर, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था पूरा कि रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट without setting it properly, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग हम ले रहे हैं, उसको हम अच्छे से सेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो एरर होगी वो ग्रोस एरर होगी। इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से सेट कर लीजिए, अच्छे से सेट होने के बाद ही रीडिंग लीजिए, पहले आपको रीडिंग नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, टेकिंग रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस, wrong observations, taking wrong observations, आपने जितनी ऑब्जर्वेशन ली है वो गलत ली है। थर्ड नंबर पे आता है रिकॉर्डिंग द डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग डाटा,
आपके पास जो डाटा है वो गलत है, जो आप मैथमेटिकल टर्म्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है, या गलत ऑब्जर्वेशंस आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे 3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है क्रॉस एरर के केस, ठीक है ना बच्चा। तो ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था जिसे आप प्रिपेयर करके चलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसके बाद है हमारे पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। देखिए हमारा आर्टिकल क्या है, किस तरह से हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चा पार्टी एब्सोल्यूट एरर, उसके साथ है मीन, हमें इसका निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद है हमारा रिलेटिव एरर, और इसे ही हम फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर, और फ्रैक्शनल एरर, एंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर यानी कि हमारे पास रहेगा टॉपिक एब्सोल्यूट एरर का, मीन एब्सोल्यूट एरर का, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर का, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यूज हैं, let us consider a physical quantity having the values a1 a2 up to an. Let us consider a physical quantity having values a1 a2, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है a1 a2 a3 अप टू an, ये इसकी वैल्यू है बच्चा, ठीक है। तो उसके लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो सबसे पहले आप निकालेंगे इसकी मीन वैल्यू। फर्स्ट स्टेप 1, आपको उसकी मीन वैल्यू निकालनी, फाइंड मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए मीन दैट इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस कहां तक an तक, और डिवाइड बाय क्या बेटा n, डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n। तो ये आपके पास क्या आ गया, मीन वैल्यू, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना a1 में, एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना a2 में। तो एब्सोल्यूट एरर इन a1 क्या हुआ, देखो एब्सोल्यूट एरर इन a1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा a1, दिस इज इक्वल टू a मीन माइनस a1, तो a mean minus a1, तो absolute error in a2 that is represented by delta a2 that is equal to a mean minus a2, absolute error in an, तो delta an this is equal to mean value minus nth value। अब इन सभी का एब्सोल्यूट, इन सभी का मीन निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा जी, तो डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन होगा आपके पास डेल्टा a1, मतलब प्लस और माइनस अगर है ना तो आपको प्लस ही वैल्यू लेनी है,
डेल्टा A2, मतलब तभी मैं मॉडुलस वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्लस डेल्टा AN, और इस पूरे के डिवीजन में क्या n, दिस इज डेल्टा A मीन। ठीक है ना, ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा A मीन की वैल्यू आ गई। अब आता है भाई रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा, देखिए रिलेटिव एरर, देखो जी रिलेटिव एरर क्या बनेगा आपका। रिलेटिव एरर बनेगा आपके पास, देखो रिलेटिव एरर को हम बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं रिलेटिव एरर को। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज डेल्टा A मीन डिवाइड बाय A मीन, दिस इज रिलेटिव एरर, और उसके बाद है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होगा हमारे पास डेल्टा A मीन डिवाइड बाय A मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज परसेंटेज एरर। अब आप सोचते होंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट आपने जो बताया वो यूज कहाँ होगा, ठीक है, वो यूज कहाँ होगा, हम कहाँ यूज करेंगे, बड़ी बात भी है, इसको अप्लाई करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चलो जी इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। देखो जी, मान लो कि मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो जी, मान लो कि मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज, मैंने आपको वैल्यूज दी हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसकी वैल्यूज दे रखी है मैंने आपको 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, ठीक है, 1.36, 1.30 एंड 1.33, ये वैल्यूज मैंने आपको दे रखी हैं। तो आप इनके लिए मीन वैल्यू निकालिए, एब्सोल्यूट एरर निकालिए, रिलेटिव एरर निकालिए और परसेंटेज एरर निकालिए। देखो जी हमारे पास वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है टोटल वैल्यूज। तो सबसे पहले तो इनका मीन निकाल लीजिए। इसकी मीन, म्यू का मीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 और डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर जो है इनका वो 8 के बराबर है बेटा, तो आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.33 के लगभग, 1.33 राउंड ऑफ वैल्यू लेंगे मैंने इसमें 1.3। अब आपने एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। कैसे आप निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर? सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर इन μ1 फॉर μ1, यानी कि एब्सोल्यूट एरर मेरी सबसे पहले डेल्टा ऑफ μ1 दैट इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस μ1। मीन वैल्यू कितनी है 1.33 और 1.29, तो कितनी बची ये 0.04, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा μ2, दिस इज मीन वैल्यू माइनस μ2, मीन वैल्यू है 1.33 माइनस 1.33, तो ये आ गया आपके पास 0। डेल्टा μ3, डेल्टा μ3 की वैल्यू 1.33 माइनस 1.34, यानी कि ये आ गया माइनस 0.34,
0.01 डेल्टा म्यू 4 तो ये आ गया 1.33 माइनस 1.35 तो ये आ गया आपके पास माइनस 0.02 डेल्टा म्यू 5 1.33 माइनस 1.32 यानी कि ये आ गया प्लस ही आएगा ये तो 0.01 डेल्टा म्यू 5 1.33 माइनस 1.36 ठीक है 33 तो माइनस 0.03 तो डेल्टा म्यू 5 डेल्टा म्यू 6 1.33 माइनस 1.30 तो ये आ गया 0.03 डेल्टा म्यू 7 तो 1.33 सर हाँ जी बोलो सर जो म्यू 5 है वो 0.03 कैसे है? ये बेटा ये देखो 0.36 है ना ये वैल्यू और ये 0.33 है अच्छा वो हाँ मुझे 37 लगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है इसी तरह से म्यू 7 भी निकाल लो जी 1.30 ठीक है म्यू 6 म्यू 7 और इसी तरह से म्यू 8 है ना ये 8 वैल्यूज थी हमारे पास 1 2 3 4 5 ये छठी नंबर ये 7वें नंबर की थी और ये 8वें नंबर पे यहाँ खत्म हो जाती है तो 1.30 ये 1.33 तो ये आपके पास फिक्स है अब हमें क्या करना है अब हमें करना है डेल्टा म्यू का मीन निकालना है जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको भी पॉजिटिव की तरह यूज करना है आपने तो 0.01 प्लस 0.02 नेगेटिव नहीं लिखना कोई भी प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 दो दो 4 1 5 एक वैल्यू हो 0.1 जाएगी नीचे भाई तो 0.04 ये ऊपर ही ऊपर लिखी बैठी है तो 0.04 दो वैल्यू जीरो होगी उसको डिवाइड कर दो जी 8 से ठीक है तो ये डेल्टा म्यू का जो मीन है ठीक है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02 ये डेल्टा म्यू मीन आ गया अब आपको क्या निकालना है जी आपको निकालना है रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर क्या चीज होगा बेटा रिलेटिव एरर होगा डेल्टा म्यू का मीन वैल्यू डिवाइड बाय म्यू का सीधा मीन वैल्यू तो ये आ गया 0.02 डिवाइड बाय मीन वैल्यू कितनी थी भाई 1.33 ठीक है ना तो ये आपका रिलेटिव एरर आ गया रिलेटिव एरर को हमेशा प्लस माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है यानी कि जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस 0.015 के इक्वल आ जाएगा यानी कि राउंड ऑफ में प्लस माइनस 0.02 ये आ गया आपके पास ठीक है अब आप परसेंटेज एरर चाहते हैं तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे आप परसेंटेज एरर के लिए आपके पास जो रिजल्ट आया प्लस माइनस 0.02 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी लगभग आपके पास 2% क्या आ जाएगी बेटा परसेंटेज एरर आ जाएगी परसेंटेज एरर आ जाएगी आपके पास लगभग 2% इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको और भी दिए जा सकते हैं ठीक है और भी पूछे जा सकते हैं मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करके ये स्टाइल बता दिया कि आपको किस तरह से ये कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलना है आप इसके बेसिस पे आगे चलते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे ठीक है अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से हाँ जी पुनीत जी बोलिए सर जैसे अगर हमें इन्होंने परसेंटेज एरर निकालने के लिए कहा हो सिर्फ हाँ तो सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा शॉर्ट कुछ नहीं है बच्चे ये काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा ये जितना भी हमने वर्क यहाँ पे दिखाया वो आपको करना पड़ेगा ठीक है ये पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा उसके बाद मीन एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा उसके बाद ही रिलेटिव आएगा बच्चा इसका कोई शॉर्ट नहीं
ठीक है, ठीक है बेटा, ओके सर। ओके। अब देखो भाई बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसके कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है, श्योर तो नहीं है, आ सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, देखिए कैसे, देखो जी, देखो जी, मेरा कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में भी दिया जा सकता है, डिवीजन में भी दिया जा सकता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, पावर की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के लिए मैं जो टॉपिक करने वाला हूं वो सबसे पहले है एरर इन सम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टॉपिक जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो ये मेरा आर्टिकल है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इस पे मुझे काम करना है, देखिए कैसे मैं काम करूंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो एरर इन सम में भी बनेगा, डिफरेंस में भी बनेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एरर इन सम। देखो बच्चा, इस चीज को मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। लेट अस कंसीडर ए फिजिकल क्वांटिटी which is the sum of two another physical quantities. Let x be some physical quantity which is the sum of two another physical quantities a and b. Let delta a मैं मान लेता हूं क्या, डेल्टा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ए। डेल्टा बी में मान लेता हूं बच्चा एब्सोल्यूट एरर इन बी, और डेल्टा एक्स में मान लेता हूं एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। तो अब नई फिजिकल क्वांटिटी क्या बनेगी मेरे पास, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि ए में प्लस माइनस होगा, प्लस बी प्लस माइनस क्या, डेल्टा। ठीक है, तो यानी कि यहां से आपके पास a प्लस बी तो अलग आ गया, प्लस माइनस अंदर रह गया, और डेल्टा a प्लस क्या हो गया बेटा, डेल्टा b, प्लस क्या हो गया बच्चा, डेल्टा b। और x आपका a प्लस बी के इक्वल था ही, तो x की जगह लिख रहा हूं मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस माइनस क्या, डेल्टा x। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जैसे कि मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया कि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने दो कैपेसिटी निकाली। कैपेसिटी C1 हमारी है 1.3 प्लस माइनस 0.1, और C2 जो कैपेसिटी है वो है 2.4 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो कहते हैं कैलकुलेट टोटल कैपेसिटी, आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है। टोटल कैपेसिटी आप कैसे निकालेंगे, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 कर दो बेटा, सीधी सी बात है, इन दोनों को ऐड कर लो, 3.7 प्लस माइनस 0.1 0.2 कितना हो गया, 0.3। तो 3.7 प्लस माइनस 0.3 आप सीधा ये बहुत बोल दें।
देखो यहाँ पे तो सीधी सी बात थी कि हमें सम करना था, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमें डिफरेंस करना हो। अब वहां क्या प्रॉब्लम आती है, चलो वो प्रॉब्लम देखते हैं कि एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस, मान लो कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो है x, a माइनस बी के बराबर। वही बातें मानो कि डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर है a के अंदर, और डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर है किसके लिए, b के लिए, और डेल्टा x जो है वो एब्सोल्यूट एरर है किसके लिए, x के लिए। तो वही बातें रिपीट कर दो जी, x प्लस माइनस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b की जगह b प्लस माइनस क्या, डेल्टा b। तो यहां से आपके पास आ गया बेटा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस डेल्टा b, है तो प्लस माइनस ही ना उसमें, हाँ जी। तो a माइनस b प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा a प्लस डेल्टा b दैट इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x। तो x से तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास डेल्टा x की वैल्यू किसके इक्वल आई, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल देते कि आपको ना लेंथ दे रखी है L1, इसकी लेंथ L1 की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रखी है, हमने मान लीजिए कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, 5.62 प्लस माइनस आपको दे रखा है 0.01। लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर या मीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर ले रहा है। लेंथ L2 आपको दे रखा है बेटा 4.34 प्लस माइनस क्या दे रखा है बच्चे, 0.02 प्लस माइनस 0.0, ठीक है ना। तो आपको कहा गया कि आप L1 माइनस L2 निकालिए, L1 माइनस L2, तो ठीक है, आप 5.62 में से 4.34 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये आ गया 1.28। लेकिन प्लस माइनस जो है इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनको ऐड करेंगे 0.03। आपका रिजल्ट ये है 1.28 प्लस माइनस 0.03, ये आंसर है। मतलब ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन के केस में भी, ठीक है। तो आपको इस तरह से इनके ऊपर वर्क करना होगा। तो ये था बच्चा हमारा एरर इन डिफरेंस। तो आज आपको न्यूमेरिकल परफॉर्म करके देखने हैं किस किस पे, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर पे, इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस पे। और थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कवर करना है, कहां से, थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कवर करना है बच्चे स्टार्टिंग एरर से। तो इसी के साथ आज की क्लास हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल नई क्लास में कुछ नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा, थैंक यू।